आइए लिखें प्रकाश संश्लेषण। जी सर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है कि हम लोग को आज चर्चा करना है। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले होता क्या है, नहीं होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, ये सब के बारे में जो है कि आपको पहले विशेष जो है कि आपको जानकारी हम दे देते हैं, ठीक ना। विशेष जानकारी दे देते हैं, उसके बाद जो है कि आप लोग लिखते भी रहिएगा साथ साथ, और जानकारी भी जो है कि आपको मिलते रहेगा, ठीक ना, मिलते रहेगा। आइए बात करते हैं इसको जरा। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे ना, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि पौधा का कौन सा भाग का योगदान रहता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? पौधा का पत्ती जो है कि आपको महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? पत्ती जो है कि आपका क्या होता है, ये महत्वपूर्ण जो है कि आपको होती है पौधा में, ठीक ना। पौधा में क्या महत्वपूर्ण होती है? क्या नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए ना, इसको काम भी तो करे तो पहले, है ना। ये जो है कि आप अगर पत्ती बनाते हैं इसको, तो ये जो है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको रहने वाली है, प्रकाश संश्लेषण में रहने वाली है। पत्ती जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको रहती है, ठीक है, पत्ती रहती है। अब जरा पत्ती की बात करते हैं, जरा पत्ती की बात करते हैं। पत्ती के अंदर हम आपको कल ही बताए हैं कि पत्ती के अंदर जो है कि आपको क्या पाया जाता है? छिद्रनुमा आकृति। क्या पाया जाता है? स्टोमाटा या रंध्र या छिद्र जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक ना। स्टोमाटा रंध्र या छिद्र जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक ना, पाया जाता है। स्टोमाटा रंध्र या छिद्र जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक है। अब जरा और आगे चलते हैं, जरा एक फोटो आपको दिखाते हैं। फोटो कहाँ गया? ये देखिए, देखिएगा ये फोटो, देखिए ये पत्ती है, ठीक ना, ये देख रहे हैं ना, ये पत्ती है। इस पत्ती को जूम आउट करके देखा गया, इस पत्ती को जूम आउट करके देखा गया, तो इस पत्ती से जो है कि आपको क्या निकला? तो इस पत्ती से जो है कि आपको निकला, ये निकला क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको निकला है। क्या निकला है? क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको निकला है। ये किससे निकला है? जूम आउट करके दिखाया गया है क्रोमोप्लास्ट को पत्ती से। किससे? पत्ती से जो है कि आपको जूम आउट करके निकाला गया है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको निकला है। क्रोमोप्लास्ट का आकार जो है कि आपको ऐसा होता है। कैसा होता है? जैसा आपको दिख रहा है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट का जो है कि आपको आकार होता है, ठीक ना। क्रोमोप्लास्ट का जो है कि आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो नहीं है, क्लोरो सॉरी, क्रोमो बोल रहे हैं ना। क्लोरोप्लास्ट का ये जो है कि आपको आकार है, ठीक ना। किसका है? क्लोरोप्लास्ट का जो है कि आपको ये आकार है। और ये आकार जो होता है, ये दोहरी झिल्ली से ढका होता है। जरा इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा, आपको दो झिल्ली आपको दिखाई देगा। पहला झिल्ली की बात करेंगे, पहला झिल्ली ये है, और दूसरा झिल्ली जो है कि आपका ये है। दोहरी झिल्ली आकार होता है, मतलब, ठीक है, मतलब कि दो इसके अंदर जो है कि आपको झिल्ली का लेयर जो कितना होता है, इसके अंदर जो दो जो है कि आपका झिल्ली का लेयर होता है। किसके अंदर? ये पत्ती के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कि आपको दोहरी झिल्ली के आकार जो है कि आपको दिखाई देगा। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कि आपको दोहरी झिल्ली जो है कि आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब ये दो दोहरी झिल्ली होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है, एक पाया जाता है आपका ऐसा टाइप का, देखिएगा ऐसा स्ट्रक्चर जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर आपको पत्ती के अंदर में? हाँ। ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रिंग वाला, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप? ये रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, ये रिंग वाला जो आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना जो है कि आपको रिंग वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं, ठीक है। बात को थोड़ा समझते रहिएगा, आगे चलते रहिएगा। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं। और जो आपके अंदर खाली वाला जो स्थान होता है, इसके अंदर जो है कि ग्रेना के बाद जो है कि खाली वाला जो स्थान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमाटा, एस्ट्रोमा सॉरी, एस्ट्रोमा कहते हैं। तो ग्रेना और एस्ट्रोमा, हाँ, क्या वो जो रिंग जैसा आकृति आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। देखिए और फोटो होगा, देखिए इस फोटो में देखिए, अब इसको जो है कि थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किए हैं इसका, ठीक है।
चलिए बताइएगा, ये वाला जो रिंग आकृति आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिंग आकृति को ग्रेना 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 कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेना जो है कि आपको कहने वाले हैं। इसको जो है कि आपको ग्रेना कहने वाले हैं हम लोग। क्या कहने वाले हैं? ग्रेना कहने वाले हैं। ग्रेना कहने वाले। और इसके अंदर ये खाली स्थान जो आपको दिख रहा है, खाली स्थान जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये खाली स्थान जो येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रोमा स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक ना? क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। और कैसी आपको झिल्ली दिख रही है? दोहरी झिल्ली दिख रही है। लेयर संख्या 1 और लेयर संख्या 2, ये आपको दोहरी झिल्ली होती है। कौन सी दोहरी झिल्ली होती है? ये जो होता है, कौन होता है दोहरी झिल्ली? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होती है, दोहरी झिल्ली होती है। दो झिल्ली इसके अंदर जो है कि आपको होती है। क्या होती है? दो झिल्ली जो है कि इसके अंदर जो है कि आपको होती है। अब आपसे पूछेगा कि कौन है स्ट्रोमा, कौन है? आपको जो है कि आपको ग्रेना तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो अभी बता दीजिए, नहीं तो हम फिर से आपको करेंगे। ठीक ना? फिर से आपको करेंगे, आगे बातों को बढ़ाना है। गोल वाला ग्रेना हो गया और पीला वाला स्ट्रोमा हो गया। चलिए ठीक है, गोल वाला जो है कि आपको ग्रेना हो गया, पीला वाला जो है कि आपका क्या हो गया? स्ट्रोमा जो है कि आपको हो गया। क्या हो गया? स्ट्रोमा जो है कि आपको हो गया। तो कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा सा और आप बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्या बातों को आगे बढ़ाते हैं? जरा सुनिएगा। अब जरा बातों को आगे बढ़ाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? पत्ती का होता है। पत्ती के हम लोग जूम आउट करके इस स्ट्रक्चर को निकाले हैं, है ना? पत्ती का ही स्ट्रक्चर को जूम आउट किया गया है ना। इसको किसका स्ट्रक्चर को जूम आउट किया गया है? पत्ती के स्ट्रक्चर को जूम आउट किया गया है। पत्ती को स्ट्रक्चर को जूम आउट किए हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को निकाले हैं। किसको निकाले हैं? क्लोरोप्लास्ट को निकाले हैं। अब क्लोरोप्लास्ट को अंदर झांक के देखे हैं तो इतना चीज जो है कि हमको क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कि आपको दिखा है। ठीक ना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या दिखा है? इतना चीज जो है कि हमको दिखा है। अब जरा चलिएगा, कार्य, इसका कार्य क्या होता है? जो बात बता रहा है उसे समझते चले जाइए। लास्ट में जो है कि आपको लिखवाते हुए चले जाएंगे। ठीक है? लिखवा देंगे लास्ट में। ठीक है? अब आइएगा, पहले बातों को समझ लीजिए क्या है नहीं है। पहले चीजों को समझ लीजिएगा ना तो साइंस में, उसके बाद जो है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, इसका तो 3D व्यू आपका ये देख रहा है ना। ये जो है कि आपका गोल 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 जो आकृति आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? ग्रेना कहेंगे। ग्रेना जो है कि आपको कहेंगे। इस ग्रेना के अंदर आपको रहता है जिसको हम लोग कहते हैं थैलोकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोकाइट। इस ग्रेना के अंदर थैलोकाइट होता है। और थैलोकाइट के अंदर जो होता है ये होता है थैलोकाइट। और थैलोकाइट के अंदर जो होता है ये होता है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। हाँ, इसके अंदर ही आपको चल रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो गोला गोला दिख रहा है, ग्रेना है। ग्रेना को अंदर में थोड़ा सा और घुसेंगे तो इसके अंदर जो है कि थैलोकाइट जो है कि आपको दिखाई देगा। थैलोकाइट जो है कि आपको दिखाई देगा। और थैलोकाइट दिखाई देगा। और थैलोकाइट के और अंदर में जाएंगे तो ये आपका क्लोरोफिल जो है कि आपको दिखाई देगा। और यही क्लोरोफिल जो होता है जो है कि आपको प्रकाश की रोशनी में जो है कि एक्टिव होता है, जिससे हमें प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको होता है। यही क्लोरोफिल के कारण जो है कि आपका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक ना? प्रकाश मैग्नीज कहाँ रहता है सर? हाँ, अब देखिएगा, क्लोरोफिल जो होता है ये किस धातु का होता है? तो ये मैग्नीज का होता है। किसका होता है? इसके अंदर जो है कि आपको मैग्नीज होता है। क्या होता है? Mg होता है। क्या होता है? इसी के अंदर जो है कि आपको Mg होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीज। क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीज होता है। क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीज होता है। हाँ, तो क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीज होता है। Mn होता है। मैग्नीशियम होता है। नहीं, मैग्नीशियम होता है। सही है। Mg होता है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीज थोड़ी ना होगा। तो मैग्नीशियम ही ना होगा। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम ही ना होता है कि मैग्नीज थोड़ी ना होता है। मैग्नीशियम क्या मैग्नीशियम है ना होता है क्लोरोफिल के अंदर? हरा होने का कारण जो है कि आपको मैग्नीशियम होता है। अब जरा समझिएगा, अब जरा सा और बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखे हैं, खाली वाले स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? खाली वाले स्थान को बताइए एक बार और। स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। और ये जो है कि आपका गोला गोला आकृति है, इसको हम लोग क्या कहेंगे?
कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। ग्रेना, ग्रेना, ग्रेना के अंदर में घुसेंगे तो क्या मिलेगा ग्रेना के अंदर में? हेलोकाइट, ग्रेना के अंदर थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर में, थैलोकाइट के अंदर में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपको कौन सा धातु रहता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु रहता है। क्या रहता है? मैग्नीशियम जो है कि आपको धातु रहता है। क्या रहता है? मैग्नीशियम धातु रहता है। अब जरा सा एक चीज यहाँ पे लिखते हैं हम आपको। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए CO2 की जरूरत है, जल की जरूरत है और आपको प्रकाश की जरूरत है। ये तीन जो चीज रहेगा मुख्य जो है कि आपको चीज है। ये CO2 की बात करेंगे, ये कहां से लेता है? तो ये वायुमंडल से। क्या? वायुमंडल से जो है कि आपको लेता है। जल की बात करेंगे, जल जो है कि भूमि से ले लेता है। कहां से? भूमि से ले लेता है। अब प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश तो हम लोग को लाइट जो है कि सनलाइट जो आपको मिलता है, उससे जो है कि प्रकाश जो है कि आपको ले लेता है। इसीलिए देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है दिन में होती है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कि आपको नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में होती है। उसके बाद भी देखिएगा रंग का बात यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप का रंग, सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो लाल रंग में होता है। क्या होता है? लाल रंग में। दूसरा स्थान पे जो आता है, दूसरा स्थान पे नीला। क्या आता है? नीला में। पूछता है प्रश्न, लिख लीजिएगा। अब तीसरा स्थान की बात करेंगे, तीसरा स्थान पे बैगनी आता है। कौन सा आता है? बैगनी आता है। ये 3 में जो है कि सबसे अधिक जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे पहला जो है कि लाल रंग में, दूसरा की बात करेंगे दूसरा नीला रंग में, और तीसरा की बात करेंगे तीसरा जो होता है किसमें होता है? बैगनी रंग में होता है। बैगनी रंग में होता है। इसके अलावा कोई रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा कोई रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। सबसे अधिक किस रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल रंग में। लाल रंग में। सबसे अधिक लाल में, उसके बाद नीला। नीला सर, नीला के बाद बैगनी, नीला, उसके बाद बैगनी, बैगनी में होता है। चलिएगा, वायुमंडल हम लोग जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेते हैं? CO2 को प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से। कहां से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। ठीक है। जल को जल से, भूमि से जो है कि आपको जल से जो है कि भूमि से जो है कि आपको जल को ले लेता है। प्रकाश तो आपको सनलाइट से जो है कि आपको प्रकाश मिलता है। किससे मिलता है? सनलाइट से जो है कि आपको प्रकाश जो है कि आपको मिल जाता है। इतना चीज की जो है कि आपको जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कि प्रकाश का जो है कि आवश्यकता कितना % होता है? सनलाइट का आवश्यकता होता है 1 से लेकर 2%। ये भी प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है। कितना % होता है? 1 से लेकर 2% जो होता है आपका प्रकाश का जो है कि आपको आवश्यकता होता है सनलाइट में, है ना। मात्र 1 से 2% जो है कि आपको आवश्यकता होता है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो आगे बातों को बढ़ाते हैं। आगे बातों को बढ़ाते हैं। हम लोग फिर से आते हैं ग्रेना पे आते हैं। देखिएगा ग्रेना पे आते हैं। ग्रेना के अंदर जो है कि आपको थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर जो है कि कौन सा धातु? क्लोरोफिल के अंदर कौन सा? मैग्नीशियम धातु। कौन सा? मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु पर एक बार रिपीट कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में आप बोले कि सूर्य का प्रकाश CO2 और पानी लेता है। पानी की आवश्यकता होती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। CO2, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 हम लोग वायुमंडल से, है ना। उसके बाद जल और सूर्य, उसके बाद खनिज लवण की आवश्यकता। खनिज लवण का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। यहाँ पे खनिज लवण को हम लोग क्यों लेंगे? यहाँ पे हम लोग को प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो खनिज लवण तो ऐसे भी देखिएगा तो जाइलम से जो है कि आपको चला जाएगा। खनिज लवण जो है कि आपको जाता ही है, और जाइलम ही आपको पेड़ पौधा पत्ती तक जो है कि पानी जो है कि आपको कौन पहुंचाएगा? तो जाइलम ही आपको पहुंचाने वाला है पानी, है ना। पत्ती तक अपने मने थोड़ी ना पत्ती तक पानी पहुंच जाएगा, वो तो जाइलम ही लेके जाएगा ना। और जाइलम जो है कि पानी के साथ तो खनिज लवण जो है कि आपको लेके ही जाता है। लेकिन खनिज लवण की कोई आवश्यकता वाली बात नहीं, ठीक ना, आवश्यकता वाली बात नहीं। अब जरा आइए, क्या जाइलम कहाँ पाया जाता है? जाइलम जो जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे के जड़ में जो है कि आपको जाइलम पाया जाता है। और जाइलम ऐसा पाया जाता है कि पेड़ पौधे के जड़ में होता है। ये जड़ में है ना, तो ये जो है कि आपको धागे नुमा आकृति होती है। ये धागे नुमा कहाँ तक जाता है? जहां जहां पत्ता रहता है वहां तक जो है कि इसका धागा नुमा आकृति जाता है। और सब तर जाकर क्या बांटता है? सब तर जाकर पानी और खनिज लवण जो है कि आपको बांटता है, ठीक ना। पानी और खनिज लवण जो है कि आपको सोड़ अलग चीज हो गया, वो जड़ अलग चीज हो गया। जड़ भी आपको पढ़ा दिए हम पहले क्लास में, जड़ पता थे, ठीक ना। जाइलम अलग चीज हो गया। जाइलम एगो नली के समान होता है, एगो ट्यूब के समान होता है। पाइप जैसे देखते हैं ना हम लोग, जो है कि पानी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, दूसरे खेत तक ले जाते हैं पाइप से, वैसे ही इसके अंदर जो है कि एगो पाइप होता है पतला सा,
जिसके अंदर जो है कि आपको कहां तक, तो आपको पत्ती तक जो है कि आपको पानी पहुंचाता है, ठीक ना, पत्ती तक पानी पहुंचाता है। सर ठीक है। अब जरा सुनिएगा, बोलिए क्या। आपने बताया ना सर, लाल रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग बोला। हम्म। सर तो मतलब ये प्रकाश संश्लेषण तो सर हरा रंग के कारण होता है सर। मैं सर कौन बोल क्या दिया है? बताऊं। प्रकाश संश्लेषण हरा रंग के कारण कौन बता दिया आपको? हरा रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इस तीनों रंग के अलावा कोई रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, इसी तीनों में आपका होता है। सर ये जो क्लोरोफिल होता है हरा रंग के होता है, इसलिए लोग बोल देते हैं कि हरा रंग तो के हरा कारण रंग होता का है। क्लोरोफिल होता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि क्लोरोफिल हरा रंग का होता है मतलब कि इसका जरूरत यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पेड़ पौधा का नहीं हरा सर, रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं ना हुआ कि प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होगा। और नीला, बैंगनी ये सब तो नहीं ना रहता है ये सर। सब, अरे तो ये सब प्रकाश से आपको लेता है। प्रकाश का रंग जान रहे हैं, बहुत सारा रंग होता है प्रकाश के अंदर, ये सब प्रकाश 7 से रंग लेने होता वाला है कलर हो गया। प्रकाश में 7 रंग होता है। ये प्रकाश से कलर ले रहा है, इसको ऑटोमेटिक कहां से कलर मिल जाएगा? इसको प्रकाश से ले रहा है। ये जो सनलाइट आता है ना, उससे ये कलर जो है कि एब्जॉर्ब कर रहा है अपना, है ना, ये उससे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ होगा गया तभी सर। आगे चलेंगे, साइंस वाला बात, ये ठीक ना। आगे आगे चलिए चलें, सर। आगे चलते हैं, जरा सुनिएगा, अब आगे की बातों को रखते हैं। ग्रेना है, ग्रेना के अंदर थैलोकाइट है, थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर जो है कि कौन सा धातु? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम पे जैसे ही आपका क्या होता है, सनलाइट जो है जैसे ही आपका पड़ता है, सन जो है कि सन का किरण जैसे ही आपको सनलाइट पड़ता है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं आपको एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव जो है कि आपको हो जाते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं? एक्टिव या मैग्नीशियम उत्तेजित जो है कि के आपको जो है कि आपको हो क्लोरोफिल। जाते हैं, ठीक ना। एक्टिव या उत्तेजित जो है कि आपको हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। और जैसे ही ये जो है कि आपको एक्टिव होता है, वैसे ही जो है कि ग्रेना में जो है कि NADP बनता है। क्या बनता है ग्रेना में? ग्रेना ये है, ग्रेना में बनता है NADP। NADP, अब इसका पूरा नाम लास्ट में बताएंगे, इसलिए अभी आप याद रखिएगा कि NADP कहां बन रहा है। NADP बन रहा है ग्रेना में बन रहा है। NADP कहां बन रहा है? ग्रेना। NADP कहां बन रहा है? ग्रेना में जो है कि NADP जो है कि आपको बन रहा है। कहां बन रहा है? ग्रेना में जो है कि आपका NADP जो है कि आपको बनता है, ठीक ना। NADP कहां बनता है? ग्रेना में बनता है। जैसे ही सूर्य की प्रकाश पड़ता है क्लोरोफिल पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मैग्नीशियम के जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको उत्तेजित होने लगते हैं। उत्तेजित होता है, उसके बाद जो है कि आपको NADP बनता है। NADP बनता है, ग्रेना में बनता है। और इसी NADP को हम लोग कहते हैं, ग्रेना को हम लोग कहते हैं, ग्रेना में जो होने वाला रिएक्शन होता है उसे हम लोग लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइट लाइट रिएक्शन। रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। अभी आएगा, अभी बहुत कुछ आएगा अभी आपका। लाइट रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं हील रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हील रिएक्शन कहते हैं। आपसे प्रश्न यहीं से पूछ देगा कि पत्ती के किस भाग में हील रिएक्शन या लाइट रिएक्शन होता है? कहां पे होगा? ग्रेना में। ग्रेना में। कहां पे होगा? ग्रेना में होगा। और ग्रेना में ये लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन होगा तो किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? क्या बनेगा? हाँ, यहाँ देखिए NADP। घेरे हैं, यहाँ NADP बनेगा। क्या बनेगा? NADP बनने वाला है। क्या बनने वाला है? NADP बनने वाला है, ठीक है, NADP बनने वाला है। इसका जो है कि आपको हिल रिएक्शन, इसको काहे कहते हैं लाइट रिएक्शन को? काहे कि हिल नामक विद्वान या वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसे देखा था, इसीलिए इसे हिल रिएक्शन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किस रिएक्शन को? लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन को? लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलिएगा, तो एक साइड का आपका क्लियर किए हैं, ग्रेना वाले पार्ट को हम क्लियर किए हैं। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? स्ट्रोमा वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? स्ट्रोमा वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। चलिए आइए, पेन का कलर थोड़ा सा बदलते हैं।
स्ट्रोमा, ये खाली स्थान जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जो है कि आपको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में आने से पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, किस पे, ग्रेना पे ही आपको थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और सुनिएगा क्या बात है। जब ग्रेना में NADP का निर्माण होता है, जब NADP का निर्माण जब ग्रेना में होता है, ठीक ना, तो ग्रेना में होता है NADP का निर्माण होता है, तो ये जल को अपघटन करता है, मतलब कि जल को तोड़ने का काम करता है। कौन जल को कौन तोड़ता है, NADP तोड़ता है। NADP कहाँ है, NADP है आपको ग्रेना में है। कहाँ है, NADP जो है कि आपको ग्रेना में जो है कि आपका NADP जो है कि आपको रहता है, ये जल को तोड़ता है। और NADP को क्या पसंद है, तो जल में है H2O, और इसको जो है कि आपका हाइड्रोजन पसंद है। क्या पसंद है, इसको हाइड्रोजन पसंद है। मतलब कि NADP अपने साथ हाइड्रोजन को मिला देता है। किसको मिला लेता है, हाइड्रोजन को जो है कि अपने साथ मिला देता है। तब पूछेगा कि आपको कि पत्ती के किस भाग में जल अपघटन की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तब क्या इसका आंसर लगाइएगा, ग्रेना में होता है। कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। जल अपघटन मतलब क्या होता है, जल का टूटना। क्या होता है, जल का टूटना होता है। जल अपघटन जो है कि आपको होता है, जल का टूटना होता है। ठीक है, जल का टूटना होता है। क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो, एक बार क्या क्वेश्चन किए थे कि ग्रेना वाला पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा कि, प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का अपघटन, जल का अपघटन कहाँ होता है, जल का अपघटन ग्रेना में होता है। कहाँ होता है, जल का अपघटन होता है, ये जो है कि आपको जाकर ग्रेना में जो है कि आपका जाकर होगा। और ग्रेना में जल टूटेगा। जल टूटने के बाद जो है कि इसका ऑक्सीजन जो है कि हट जाएगा, और हाइड्रोजन किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन NADP के साथ जो है कि जाकर हाइड्रोजन जो है कि आपको जुड़ जाने वाला है। किसके साथ जुड़ने वाला है, NADP के साथ जो है कि आपको हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन अलग हो गया है, ऑक्सीजन तो अलग हो गया है, क्या कि हाइड्रोजन तो NADP के साथ जुड़ गया है। कौन यहाँ पे रेस्ट बच गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कि आपका रेस्ट बच गया है। ऑक्सीजन जो है कि आपको यहाँ पे रेस्ट बचा हुआ है। अब आते हैं हम लोग किसमें आते हैं, स्ट्रोमा में आते हैं। और जब स्ट्रोमा में, पहले जो है कि आपको किसमें होगा, ग्रेना में होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, ये हील रिएक्शन या लाइट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा ग्रेना में, हील रिएक्शन या लाइट रिएक्शन जो है कि आपको होगा। चलिएगा, अब आते हैं हम लोग स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होगा, उसके बाद सारा का सारा क्रिया स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का एक और नाम होता है ब्लैक रिएक्शन। क्या होता है, ब्लैक रिएक्शन होता है। तो आपसे पूछेगा कि पौधा के किसमें यह डार्क रिएक्शन होता है या ब्लैक रिएक्शन होता है, डार्क या ब्लैक रिएक्शन होता है। तो स्ट्रोमा में जाके प्रीवियस ईयर पेपर को उलट लीजिएगा, 75 को क्वेश्चन स्ट्रोमा और आपको ग्रेना वाला पूछेगा। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, आपको हील रिएक्शन कहाँ होता है, अब ब्लैक रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। ठीक ना, प्रश्न को जाकर देख लीजिएगा। डार्क और ब्लैक दोनों होता है सर। हाँ, डार्क को ही हम लोग कहते हैं ब्लैक कहते हैं, क्या कि डार्क हो गया इसीलिए इसको ब्लैक कहते हैं। ठीक ना, डार्क को ही क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। और इसको लाइट को ही क्या कहते हैं, लाइट को ही हील रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हील रिएक्शन जो है कि हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब जब ग्रेना में डार्क रिएक्शन या ब्लैक, हाँ बोलिए, सभी का रिएक्शन तो पूछता नहीं, डार्क रिएक्शन ब्लैक रिएक्शन सब स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन स्ट्रोमा में। देखिए ना, किसके स्थान पे लिखे, स्ट्रोमा के बगल में लिखे हैं डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन, लिखे हैं ना, इसी में ना होगा फिर, इसी में होगा। ठीक ना, इसी में जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, नहीं दिख रहा होगा तो पेन का कलर चेंज कर देंगे, डार्क रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे ही डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन जैसे ही आपको स्ट्रोमा में होता है, सबसे पहले जो है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है ग्रेना से, ये जो है कि स्ट्रोमा में आकर रुक जाता है। क्या आकर रुक जाता है, स्ट्रोमा में जाकर ऑक्सीजन जो है कि आपको रुक जाता है। और डार्क रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन जब भी होता है, तो डार्क रिएक्शन ब्लैक रिएक्शन में जो है कि आपको फिर यहाँ पे निर्माण होता है RUDP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, RUDP का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि RUDP का निर्माण कहाँ होता है, RUDP का निर्माण कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है,
स्ट्रोमा में जो है कि आपको आरयूडीपी का निर्माण जो होता है आपका स्ट्रोमा में जो है कि आपको होता है, जबकि एनएडीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है? एनएडीपी का ये ग्रेना ग्रेना एनएडीपी का निर्माण जो हो रहा है आपका ग्रेना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ग्रेना में हो रहा है। लेकिन आरयूडीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा। और इसको पसंद है क्या? इसको आरयूडीपी को पसंद है CO2। क्या है पसंद? CO2। ऑक्सीजन पसंद रहेगा तो फिर तो गड़बड़े हो जाएगा। इसको पसंद है CO2 और CO2 इसके पास नहीं है। इसके पास क्या है अंदर में बचा हुआ? ऑक्सीजन बचा हुआ है, O2 बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा? तो अब देखेगा तो हम आपको बताएं CO2 कहाँ से लेता है। याद कीजिए कहाँ से CO2 ले रहा था? वायुमंडल से। वायुमंडल से। अब देखिए पत्ती जो है कि आपको वायुमंडल से जो है कि आपको स्ट्रोमा जो है कि आपको CO2 ले लेता है। अब ई बना देता है आरयूडीपी CO2 बना देता है। और यहाँ पे जैसे ही आरयूडीपी CO2 को जैसे ही अपने अंदर से वायुमंडल से CO2 को यहाँ पे एंट्री लेता है, इसके अंदर बहुत कम ही जगह होता है जो CO2 भरने वक्त होता है, या नहीं तो ऑक्सीजन रह सकता है। ऑक्सीजन या CO2 दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। तो ये क्या करता है? जैसे ही अपने अंदर जो है कि आपको CO2 को लेता है, वैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन को निकलना पड़ता है, वैसे ही ऑक्सीजन को जो है कि आपको बाहर निकाल देता है। कौन निकाल देता है? स्ट्रोमा से ऑक्सीजन जो है कि आपको बाहर निकल आता है। बाहर निकल आता है तो इसी का जो है कि उत्पाद क्या निकला? तो इसी का उत्पाद निकला आपको ऑक्सीजन निकला। क्या निकला? ऑक्सीजन निकला। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें किसकी प्राप्ति हो रही है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे लेके पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण का एक कॉन्सेप्ट था जो हम आपको बता दिए। आरयूडीपी, एनएडीपी, डार्क रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन, हील रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सब आ गया, तो बताइए। सब आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा? कंफ्यूज है एनएडीपी आरयूडीपी। कंफ्यूजन नहीं करना है, फिर से मिटाते हैं इसको एक बार। नहीं सर, सुनिए ना सर, अब लिखवाइएगा तब कर दीजिएगा, आप रह दीजिए। अब हम कैसे लैंग्वेज अपने से बना के लिखवाना पड़ेगा। आप लोग नहीं लिख रहे थे कुछ? सब कुछ छोड़ दिए थे? सर लिख रहे थे हम तो आपको लिख रहे हैं। क्लास में लिखा समझ लेते हैं सर, पहले तो लिखा जाएगा। समझ लेते, ठीक है समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक ना? कोई बात नहीं, ठीक ना? कोई बात नहीं। हम भी अच्छा रुकिए, हम भी लिखवाते हैं, कुछ करते हैं, इसका उपाय लगाते हैं। रुक जाइए, कुछ इसको एक बार और आपको समझाते हैं। 2 मिनट के अंदर में आपको समझाते हैं थोड़ा सा। तो समझ में आ गया? डार्क रिएक्शन बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है, बहुत आदमी को नहीं समझ में आता है कैसे कैसे क्या हुआ। डार्क रिएक्शन, हील रिएक्शन, कहाँ पे क्या बना नहीं बना, सब कुछ जो है कि आपको समझ में आ गया। ठीक ना? ये तो कुछ नहीं है। जब जूलॉजी चलेंगे ना तो और मजा आएगा। जब आपको सारा पार्ट दिखाएंगे, उसका वर्क दिखाएंगे, तब कहिएगा कि साइंस पढ़ने का तो मजा अभी आया। कोई समझाइए नहीं किया इसे। मास्टर बताते तो मोबाइल से नहीं पढ़ाया सर, फोटो दिखा के। चलिए आइए देखिए। होता है खाली थ्योरी निकाल देता है, बस हो गया। क्या बोले? यूट्यूब पे क्या हो रहा है मेरे सिस्टम के साथ, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी हैंग होना है भी ये नहीं है। ये सब वीडियो यूट्यूब पे जो है कि आपको डाला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी में। ये ग्रेना बोलेंगे। सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, इसको बताइए। पूरा ये सेल को क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट। सिंगल लेयर या दोहरी लेयर? दोहरी लेयर होगा, डबल लेयर होगा। ग्रेना के अंदर क्या दिखाए थे आपको? ग्रेना के अंदर ये क्या था? थैलोकाइट बोले। काइट सर। थैलोकाइट के अंदर क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम।
क्लोरोफिल के अंदर क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर क्या? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में जैसे ही आपका सूर्य का प्रकाश जैसे ही जो है कि आपका क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? मैग्नीशियम के एक्टिव हो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक्टिव कि हो आपको एक्टिव जो है कि आपको हो जाता है। एक्टिव जैसे ही होता है यहाँ पे जो है कि आपको, तो इसमें क्या ऐसा ही एक्टिव होता है, यहाँ पे जो है कि एक निर्माण होता है। किसका निर्माण किया जाता है इसमें? एनएडीपी एनएडीपी का निर्माण NADP एनएडीपी का निर्माण होता है। एनएडीपी का निर्माण होता है। और एनएडीपी को क्या पसंद है? एनएडीपी को क्या पसंद है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पसंद है। हाइड्रोजन कहाँ पे है? H2O जल में आपको क्या है? जल में आपको हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे किसका अपघटन होता है? जल का जल का अपघटन होगा। अपघटन होता है। जल टूटता है। जल टूटता है। जल टूटने के बाद जो है कि आपको हाइड्रोजन किसके साथ आपको चिपक जाता है? एनएडीपी के साथ जो है कि आपको चिपक जाता है। क्या करता है? एनएडीपी के साथ जो है कि आपको चिपक जाता है जल, क्या बोलते हैं? एनएडीपी के साथ हाइड्रोजन जो है कि आपको चिपक जाता है। और यहाँ से जो है कि बच क्या जाता है? ऑक्सीजन बच जाता है। ऑक्सीजन चला जाता है। अब ऑक्सीजन चल जाता है इस भाग में। इस भाग को क्या नाम दिए थे हम लोग? स्ट्रोमा। कहते हैं इसको स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो है कि आपका क्या रहता है? तो ऑलरेडी जो है कि इसके द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पे मौजूद रहता है। ऑक्सीजन ठीक ना? रहता इसके ऑक्सीजन जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद जो है कि आपको रहता है। ठीक ना? किसके द्वारा? तो ये जो है कि आपका जब जल का अपघटन हुआ था, जल का अपघटन कहाँ हुआ था? ग्रेना में कि कहाँ पे? ग्रेना में अपघटन हुआ था। वैसे ही जो है कि आपका जो है कि बचा हुआ पदार्थ जो है कि आपको स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो है कि अच्छा, और यहाँ पे जो ये क्रिया हो रहा है इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोले थे? छूट ही गया था ना? हील रिएक्शन या लाइट रिएक्शन? रिएक्शन। हील या लाइट हील रिएक्शन या लाइट रिएक्शन? क्या? लाइट रिएक्शन। क्या है कि लाइट रिएक्शन याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन सूर्य का प्रकाश के कारण इसको लाइट रिएक्शन इसको नाम दिया गया है। ठीक ना? सूर्य के प्रकाश के ही कारण इसको कौन सा रिएक्शन कहा गया है? लाइट रिएक्शन कहा गया है। कि इसमें लाइट का जरूरत जो है कि आपको पड़ रहा है। ठीक ना? इसमें लाइट का जरूरत पड़ रहा है। ठीक ना? अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं स्ट्रोमा पे। स्ट्रोमा में जो है कि जैसे ही स्ट्रोमा में जो है कि आपको स्ट्रोमा में जो है कि आपको किसका निर्माण होता है? स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में जो है कि आपको किसका निर्माण होता है? स्ट्रोमा में जो है कि आपको RUDP का निर्माण होता है। स्ट्रोमा में कौन सा प्रक्रिया चलती है? ब्लैक या कौन सी? ब्लैक या डार्क रिएक्शन जो है कि आपको कहाँ होती है? ब्लैक रिएक्शन जो है कि आपको यहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। ये डार्क या ब्लैक रिएक्शन होने से जो है कि किसका निर्माण होता है? RUDP का जो है कि आपको निर्माण होता है। और RUDP को पसंद कौन है? CO2 पसंद है। CO2 कहाँ से लेगा RUDP? वायुमंडल से। जैसे ही वातावरण से जैसे ही ये CO2 लेगा, वैसे ही जो है कि अंदर जैसे ही CO2 इंटर करेगा, वैसे ही जो है कि क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से जो है कि आपको बाहर होगा। मतलब आप इतना ही समझिए कि ऑक्सीजन जो है कि पेड़ पौधा अपना फालतू पदार्थ समझ के जो है कि ऑक्सीजन को फेंक रहा है। फालतू ही ना समझ के फेंक रहा है। ना इसको ई ले रहा है, ना इसको ई ले रहा है। मतलब कि दोनों में से कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मतलब क्या ये फालतू ही ना हुआ जो बाहर आ रहा है ना? जी सर। समझिए, फालतू पदार्थ को जो है कि बाहर फेंक रहा है। ये फालतू पदार्थ हम लोग के लिए जो है कि आपको लाभदायक है। तो हम लोग भी वो कांड करते हैं। हम लोग भी वो कांड करते हैं कि हम लोग जो है कि CO2 को बाहर फेंकते हैं। किसको बाहर फेंकते हैं? फालतू पदार्थ समझ के CO2 को हम लोग बाहर फेंकते हैं। अब समझिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से दोनों का कनेक्शन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? अगर हम लोग CO2 रखने लगेंगे, अगर ये ऑक्सीजन रखने लगा, तो फिर तो बातें जुदा हो जाएगा, है ना? अब समझिए, भगवान कौन सा यूनिवर्सिटी में जो है कि पढ़ाया था, है ना? कि मतलब कि इतना जो है कि कुछ जो है कि हर एक जगह जो है कि अपना जो है कि आपको नेचर घुसा दिया है ना? नेचर घुसा दिया हुआ है। अब जैसे ही जो है कि ये कौन फेंकेगा? जैसे ही जो है कि आपको ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जो है कि आपको बाहर आएगा, जिससे ऑक्सीजन की हमें क्या होती है? प्राप्ति होने लगती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है। किसके दौरान? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कौन सी गैस जो है कि आपको पत्ते के अंदर ग्रहण किया जाता है? कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि आपको लिया जाता है। किसको लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि आपको लिया जाता है। ठीक ना? लिया जाता है। आ गया समझ में? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब जरा समझिएगा कि क्या होता है। रात्रि को बोला जाता है कि पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोइएगा। क्या? नीचे नहीं सोइएगा, पेड़ पौधा के नीचे। लिखिएगा पेड़ पौधा श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आपको लेती है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ही लेती है। वो श्वसन के दौरान सही समझ लिखिए ना,
लिखे ना, ये सब लिखा देंगे, सब लिखा देंगे। एगो पहले लिखे ना कि पेड़ पौधा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेती है, लिखवा देते हैं, क्या हो रहा है, लिखवा देते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेती है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेती है। अरे श्वसन हमेशा होता है, श्वसन हमेशा होता है, 24/7 जो है कि आपको श्वसन होता है, ठीक ना। लेकिन ये श्वसन से 7 गुना अधिक स्पीड में जो है कि आपको क्या होने लगता है, ये जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण होने लगता है। इसलिए हमें इस समय जो है कि आपको ऑक्सीजन जो है कि हल्का फुल्का लेता है, ऑक्सीजन जो है कि आपको 6 गुना स्पीड 7 गुना स्पीड से ऑक्सीजन बाहर फेंकता है ना, इसलिए हमें नहीं पता चलता है दिन में, है ना। और रात में यही है, हो जाता है, यही काम जो है कि आपको रात में नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधा के नीचे आपको नहीं सोना चाहिए, कि पेड़ पौधा के नीचे सोइएगा तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन जो है कि पेड़ पौधा के पास जो भी ऑक्सीजन होगा वो कौन ग्रहण करने लगेगा रात के दौरान, ये पौधा जो है कि आपको लेने जो है कि आपको शुरू कर देगा, ठीक ना, लेना जो है कि आपका शुरू कर देगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है कि आपको घट जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है कि आपको घट जाएगा। इसीलिए जो है कि आपको मना किया जाता है कि रात में पेड़ पौधा के दौरान जो है कि आपको नहीं सोया जाना चाहिए, ठीक ना। इसी के लिए जो है कि आपको मना किया जाता है ना, इसी के लिए जो है कि आपको मना किया जाता है। प्रकाश कारण ऐसा। हाँ, तो जब सूर्य का प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो कहाँ से ऑक्सीजन फेंकेगा? प्रकाश संश्लेषण जब होवे नहीं करेगा तो फिर कहाँ से ये जो है कि ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, है ना, कहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, बनेगा ही नहीं तो फेंकेगा कहाँ से? हाँ, कचरा बनेगा ही नहीं तो फेंकेगा कहाँ से, ये बहुत बड़ा बात है कि कचरा बनना सबसे पहले जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण का आपका सूत्र जो है कि आपका रिएक्शन जो होता है क्या होता है, C6 जो है कि आपको CO2 है ना प्लस 12 लिखने दीजिए, 12 H2O, यहाँ पे जो है कि आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरोफिल और नीचे में होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इधर जो अपवाद बनेगा, जो क्या निकलेगा बाहर वो देखिएगा, इसमें ग्लूकोज निकलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, प्लस बनेगा 6H2O, है ना, 6H2O प्लस 6O2 बनेगा। 6O2 क्या होगा, यही जो है कि आपको 6 को जो है कि आप ऑक्सीजन जो है कि आपका रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, 6 को ऑक्सीजन जो है कि आपको रिलीज, 6 दुना 12 को ना, 6 दुना 12 को रिलीज करेगा, 12 को ऑक्सीजन जो है कि बाहर रिलीज कर देगा, जिसके कारण हमें वो जो है कि आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है कि आपको हो जाएगी। यही से होता है प्रकाश संश्लेषण का जो है कि आपको फॉर्मूला होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है। लिखना शुरू कीजिएगा क्या आप? हाँ सर, लिखिए जरा, कैसे लिखवाएं, तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लिखे ही नहीं। पूरा हो गया सर, पेड़ पौधा श्वसन के दौरान। अच्छा वो नहीं लिखे हैं, अच्छा वो लिख लीजिए, पेड़ पौधा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सब आदमी कार्बन डाइऑक्साइड ठोक के आता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हर हाल में नहीं ठोकना है, ठीक ना। पेड़ पौधा श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि कब लेगी पेड़ पौधा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी जाकर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ेगा। जब तक प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा भी मत, ठीक ना। वो दिन न लेगी के दौरान ऑक्सीजन गैस लेती है, पेड़ पौधा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेती है, लेकिन 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 आगे बोलिए सर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है, CO2 ग्रहण करती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है। लिखिएगा आगे लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें की बात करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, 2 में
CO2 हो जाएगा और 3 में सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। लिखना शुरू कीजिए अब। लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, ये तो लिखवा ही दिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और जल के ऑक्सीजन जो है कि आपको आवश्यकता होती है। लिखिएगा आगे, लिखिएगा संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण, आगे लिखिएगा, उसको काट दीजिए, आगे लिखिए। जी क्या बताए थे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश दोहरी झिल्ली संश्लेषण किसका के लिए था? दोहरी झिल्ली क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का नहीं, क्लोरोप्लास्ट का था। क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट। ऐसा जगह फोटो बनाइए, फोटो बनाइए, यहाँ पे एगो रिंग बनाइए और रिंग बनाइए, इसको लिखिए ग्रेना, तभी जाके होगा, उतना लिखा नहीं पाइएगा। ग्रेना, खाली स्थान को स्ट्रोमा, ग्रेना, तो आपको लिख लेना चाहिए, इसी को छाप लेते हैं आप। किधर गया? चाहे हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखिए, बना के लिखते हैं स्ट्रोमा। सर ये जो गोल बनाए थे क्लोरोप्लास्ट ना हो गया सर? हाँ क्लोरोप्लास्ट। ये दोहरी झिल्ली होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली। लिख लीजिएगा यहाँ पे, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? दोहरी झिल्ली होता है, ठीक ना, दोहरी झिल्ली होता है। लिखिएगा ग्रेना, ग्रेना मारिएगा, ग्रेना ऐसे लिख के, ग्रेना के नीचे क्या लिखना है? ग्रेना के नीचे लिखिएगा थैलोकाइट। ग्रेना के नीचे थैलोकाइट लिखिए, जैसे इसे बनाए हुए थे, थैलोकाइट। थैलोकाइट के नीचे क्या था? थैलोकाइट के नीचे क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व? मैग्नीशियम सर। मैग्नीशियम में यहीं पे वो बनाइएगा सूर्य, सन बनाइएगा, और सन को ऐसे दिखा दीजिएगा, जो है कि रोशनी इसमें जो है कि आपको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? सन जो है कि आपको सनलाइट किस पे पड़ रहा है? मैग्नीशियम पे पड़ रहा है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। एक्टिव होगा जैसे ही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा, लिखिएगा ग्रेना में, यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखाते हैं। हो जाएगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। जल ग्रेना में रहता है ना सर? ग्रेना में जल जो है कि आपको आता है। हाँ, ग्रेना में जो है कि आपको जल रहता है, मतलब कि जाइलम के माध्यम से जो है कि आपको ग्रेना तक पहुंचा रहता है जल। ये बक्सा वाला जो पेटी देख रहा है ना, इसी में जो है कि आपका जल भरा रहता है और यहीं से टूटना शुरू होता है। लिखिए, अब लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। सूर्य के प्रकाश, एक्टिव तो इलेक्ट्रॉन हो गया। लिखिएगा ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण के दौरान NADP का निर्माण होता है। NADP का निर्माण होता है ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। NADP लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। NADP का निर्माण होता है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण के दौरान NADP का निर्माण होता है ना? आगे लिखिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट देके, ग्रेना में जल अपघटन की क्रिया होती है। जल अपघटन मतलब कि आपका जल का टूटना, जल का टूटना। ग्रेना में जल अपघटन की क्रिया होती है। ग्रेना में जल अपघटन की क्रिया होती है। जल अपघटन का क्रिया होता है। जल अपघटन की क्रिया ग्रेना में होती है। हो गया जी सर। जिसके कारण जल टूटता है, जिसके कारण जल टूटता है। NADP को हाइड्रोजन पसंद होता है। NADP को हाइड्रोजन पसंद होता है, इसलिए NADP H2 का निर्माण करता है। NADP H2 का निर्माण करता है, और यहां से ऑक्सीजन स्ट्रोमा में चली जाती है। एक सेकंड, जिसके के बाद आगे बोले, बहुत फास्ट बोल दिए। क्या फिर से बोले? कहां तक?
जिसके कारण NADP को H2 हाँ। पसंद है। हाँ H2 पसंद है, ठीक ना, हाँ, H2 ठीक है। पसंद है, ठीक है। क्या बोले, फिर से बोलिए, पूरा लाइन बोलिए, तभी हम लिखवा पाएंगे। अपने मन से लिखवा रहे हैं, आप बीच में रोक दिए। NADP को हाइड्रोजन पसंद होता है इसलिए। सर अच्छा, NADP को हाइड्रोजन पसंद होता है, इसलिए NADP H2 का निर्माण करता है। NADP H2 का निर्माण करता है। NADP प्लस H2 का निर्माण करता है, और यहां से बचा ऑक्सीजन स्ट्रोमा में चला जाता है, और यहां से बचा ऑक्सीजन स्ट्रोमा की ओर चला जाता है, और यहां से बचा ऑक्सीजन स्ट्रोमा की ओर चला जाता है, और यहां से बचा हुआ ऑक्सीजन स्ट्रोमा की ओर चला जाता है, और यहां से बचा हुआ ऑक्सीजन स्ट्रोमा की ओर चला जाता है, और यहां से बचा हुआ, हाँ अब लिखिए। और ये जो इतना, ये सारी क्रिया को हम लोग हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये सारी क्रिया को हम लोग हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्रिया को हम लोग हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये सारी क्रिया को हम लोग हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे लेकिन काम नहीं चलने वाला है, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अब आगे आप लोग जब फोटो दिखाएंगे तब तक वहां से जो है कि आप लोग मटेरियल में जो है कि भरता हुआ जो है कि आपको जहां जहां जो बताते रहेंगे वो जो है कि आपको लिख रहे चले जाइएगा। आगे चलिएगा, आगे स्ट्रोमा लिखिएगा। स्ट्रोमा स्ट्रोमा की बात करेंगे, लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। RUDP का निर्माण होता है। RUDP का निर्माण होता है। RUDP को पसंद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। RUDP को पसंद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यह वायुमंडल से RUDP को पसंद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और RUDP CO2 का निर्माण करता है, और ये वायुमंडल से कहां तक लिखे, फिर से बोलिए। मैम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट बना के बोलिए। मैम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट बना के, यार कोई नहीं है यहाँ, समझे ना, थोड़ी मर्यादा थोड़ा सा मैम, थोड़ा आप 2-3 बार बोल दिए इसलिए हम थोड़ा सा रिपीट किए, वरना नहीं करते। क्लास में रिस्पेक्टफुल काम कीजिए, ठीक ना। ऐसा वैसा क्लास नहीं है, जैसा आप सोचेंगे वैसा नहीं है। चलिए, पहली बार कोई दिक्कत तो हम इस बार बोले, वरना कोई बात नहीं है, बोल दे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे से इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। माइक खुल गया था धोखे से ही। अच्छा चलिए ठीक है, लिखिए, छोड़िए, हटाइए, बात खत्म कीजिए, लिखिए। जब वायुमंडल से CO2 लेता है, इसके आगे लिखो ये सर। ले पूरा लिखवाइए देते हैं, सुन लीजिए, पूरा लिख लीजिए। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान RUDP का निर्माण होता है। RUDP का निर्माण होता है। RUDP को ऑक्सीजन पसंद होता, RUDP को कार्बन डाइऑक्साइड पसंद होता है, CO2 पसंद होता है, और ये CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करता है, और ये CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करता है, और RUDP CO2 का निर्माण करता है। RUDP CO2 का निर्माण करता है। RUDP CO2 का निर्माण करता है। लिखिए, जैसे ही CO2 स्ट्रोमा के अंदर प्रवेश करता है, जैसे ही CO2 स्ट्रोमा के अंदर प्रवेश करता है, स्ट्रोमा से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, या स्ट्रोमा से ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। स्ट्रोमा से ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। स्ट्रोमा में होने वाले रिएक्शन को हम लोग ब्लैक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा में होने वाले रिएक्शन को हम लोग ब्लैक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हम लोग ब्लैक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
स्ट्रोमा में होने वाले रिएक्शन को हम लोग ब्लैक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा में होने वाले रिएक्शन को हम लोग ब्लैक रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हो गया? जी सर। चलिए यहाँ पे जो है कि आपका ये लगभग आपका हो चुका है। और कुछ बात और है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। जी ये सब लिख लिए थे क्या? लाल, नीला और बैगनी प्रकाश वाला लिखे थे आप लोग? नहीं कि नहीं सर, लिखे, छोड़ दिए थे? अच्छा, नहीं लिखे हैं। लिखिएगा सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। लिखिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण पहला में लाल रंग, दूसरा में नीला रंग, तीसरा में बैगनी रंग में होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा बैगनी में होता है। लाल नीला रात में- बैगनी है ना सर? हाँ, लाल, नीला और बैगनी में होता है। लिखिएगा शेष प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हाँ लिखिए ना, शेष प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसके अलावा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और लिखिएगा रात के समय में या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात के समय में या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण या में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड? कहाँ छूट गया आप? कहाँ पीछे घूम गए? कहाँ तक लिखे हो बताइए जल्दी। रात के रात के समय समय में कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। चलिए रात के समय में कृत्रिम प्रकाश या रात के समय प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। लिख लिए? हो गया? जी सर। चलिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान 1 से 2% सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 1 से 2% सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक से 2% के 1 से 2% सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है? यस सर। अच्छा, CO2 का ग्रहण ऑक्सीजन को रिलीज ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये CO2 को ग्रहण RNDP स्ट्रोमा करता है। कौन करता है? अरे तो ये स्ट्रोमा। RNDP का निर्माण कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। तो मुख्य रूप से जो है कि स्ट्रोमा स्ट्रोमा में। ही करेगा ना, स्ट्रोमा ही करेगा। जी सर। ठीक ना, स्ट्रोमा करेगा। ठीक ना, स्ट्रोमा ही आपको करेगा। और कुछ लिखा सर? लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, लिखिए ना, ये। है अभी कुछ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अपचयन होता है। लिख देते हैं यहाँ पे अपचयन, नहीं तो कहिएगा कि अपचयन क्या हो गया। अपचयन किसका होता है? CO2 का होता है, अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अपचयन होता है। और जल का सर अपचयन मतलब सर? उपचयन। अपचयन को हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं कि आपको एनाबोलिक, है ना, एनाबोलिक। अच्छा, और इसको वो कहते हैं सर, कैटाबोलिक। कैटा- कैटाबोलिक। वो वाला। ग्रहण और अवशोषण ही हो गए, मतलब ग्रहण और हाँ उत्सर्जन हो वही, गए। हाँ तो वही वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल सकते हैं। वो जो कैटाबोलिक में होता है, कैटाबोलिक में होता है टूटना, कैटाबोलिक में होता है टूटना। और जल टूट रहा है कि आपको जुड़ रहा था? जल टूट रहा था। देखिएगा जल को हम लोग तोड़े थे लेकिन हम लोग जो है कि किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किए थे? जोड़े थे, है ना। चलिए तो इसमें एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों। अब पूछेगा कि जो है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों क्रिया है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछता है। उसमें आदमी सोचता है कि कोई मारते एनाबोलिक, कोई मारते कैटाबोलिक, ठीक ना, लेकिन वो दोनों है, वो दोनों है। जानते हैं सर, जितना इधर कंसेप्ट लिखवा है ना, इधर सेट में करीब करीब 2-3-4 क्वेश्चन मिलेगा इसे डायरेक्ट। हाँ जरूर मिलेगा। देखिएगा सेट जब आएगा ना तो जरूर मिलेगा क्वेश्चन। सब आदमी भाग रहे हैं सेशन को छोड़ के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आगो मारे हैं सब हम। अच्छा मारे हुए हैं तो पता चला है ना। तो वो दोनों किस
अपचयन उपचयन। क्या बोले, फिर से बोलिए। आप अभी बताए ना अपचयन और उपचयन दोनों होगा, तो दोनों किसमें होगा? अपचयन, फोटोसिंथेसिस में। हाँ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में दोनों क्रिया होती है, अपचयन और उपचयन, मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण आपका, ठीक है। होता है। प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रोसेस है आपका, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों है, ठीक है। एक और लिखिएगा, और लिखिए जरा, आप लोग लेट कर ही दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और लिख लीजिए, लिखिएगा, बोले। यस सर। जी सर। लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 प्लस H2 मिलकर, CO2 प्लस H2 मिलकर ग्लूकोज का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अंदर में CO2 प्लस H2 मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा तो ग्लूकोज दे देगा, ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है ना, यही जो है कि आपका है C6H12O6 जो है क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। लिखिएगा, सर क्या बोले लिख लिए। प्रकाश संश्लेषण मुख्य उत्पाद? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य उत्पाद, मुख्य जो उत्पाद, ठीक ना, उत्पाद जो होता है, मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, या कहीं कहीं ग्लूकोज भी दे देगा। तो फॉर्मूला लिख दिए, कार्बोहाइड्रेट के बगल में लिख दिए C6H12O6। एवं मुख्य उत्पाद तो ये हो गया, एवं गौड़ उत्पाद, क्या है? बाई गौड़ प्रोडक्ट उत्पाद मतलब बेकार, हाँ बाई प्रोडक्ट हो गया, गौड़ उत्पाद बाई प्रोडक्ट, बेकार वाला चीज जो निकल रहा था बाहर, किसी को हिंदी में अगर पूछ देगा तो हो गया गौड़ उत्पाद, बाई प्रोडक्ट। O2 ना सर, बाई प्रोडक्ट O2 निकलता है ना, O2 निकलता है। एक बार प्रश्न आपसे पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था बीपीएससी, जरा सुनिएगा प्रश्न को यहां से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन होता है, कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? सर कार्बनिक तो होगा ये सर, कार्बोहाइड्रेट ना। कार्बोहाइड्रेट। देखिए पकड़ लिए बात को, ठीक ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए ये कार्बनिक पदार्थ हो गया, और ये अकार्बनिक, लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट के बगल में कार्बनिक पदार्थ। तो ऐसे भी सब पकड़ा जा रहा है, कार्बन है ना, सी हाँ जब एग्जाम में बैठिएगा तो दिमाग काम करना सब बंद कर देता है, कार्बनिक पदार्थ। ऐसे ना फॉर्मूला याद आ रहा है तब ना जो है कि पकड़ा जा रहा है, अगर एग्जाम में यही चीज को पूछता तो फिर गड़बड़ा जाता है ना। आइए अकार्बनिक। सर हाँ CO2 भी कार्बनिक पदार्थ है या नहीं है सर? CO2 जहां हाइड्रोजन होगा ही नहीं वहां कार्बनिक पदार्थ कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बनिक, अच्छा कार्बनिक तो कार्बन ना होना चाहिए, सॉरी कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन का क्या, हाँ कार्बन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो CO2 हो जाएगा, है ना। लेकिन सर एक ज्ञान बिंदु के सर हैं बिट्टू सर, वो बोले थे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो अपवाद है, लेकिन अच्छा तो कहीं हो सकता है अपवाद में रखा हो, जानकारी देख लेंगे इसको एक बार। जी सर। ठीक है, आगे लिखवाइए सर।
आगे लिखा है सर। है ना, हो गया। यस सर। अब जो है जी। कि आपका ये हो चुका है। अब जो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 गो चीज आपको जो का आपका नहीं पता था, आरयूडीपी और एनएडीपी, इसका फॉर्मूला जो है कि आपका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया, पढ़ा लिखिएगा। सब हो गया आपका, बाकी बात जो है कि हम आपको करवा दिए हैं। पहले लिखिएगा एनएडीपी। एनएडीपी इसका होता है न्यूक्लियो टीना लिखा नहीं रहा है सर। नहीं दिखा रहा है, लिखेगा दिखेगा तो नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? दिखा सर, अब दिखा। अरे थोड़ा सा लेट में होता है, मतलब कि थोड़ा सा लेट होगा, है ना। हाँ, आ गया सर। एडनिन न्यूक्लिक डाई डिनामाइट। न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन के बाद क्या बोला सर? न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट लिख दिए हैं सब हम यहाँ पे। बड़ा लेट से दिखा रहा है लेकिन सर अभी नहीं लिख रहा है अभी तक, क्या हो गया? डिनामाइट के बाद है ही ना सर। आ नहीं रहा है सर। हाँ नहीं रहा है ना। न्यूक्लियोटिनामाइट ही लिखा हुआ है। हाँ लेकिन न्यूक्लियोटिनामाइड न्यूक्लिक अब लिख दिया है ना, अब लिखा होगा। पता नहीं नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता होगा ना, इसीलिए जो है कि आपको दिक्कत होता होगा। नेटवर्क का फ्लक्चुएशन के कारण दिक्कत होता होगा। दूसरा RUDP राइबो लोस डाई फॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए तो आपका ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण समझ में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत अगर प्रकाश संश्लेषण में है तो बता सकते हैं अब आप। लेकिन फॉर्मूला एक जगह लिखे नहीं सर उसका। अच्छा फार्मूला लिखना है प्रकाश संश्लेषण, लिखिए। वो छूट गया, क्या है उसको छोड़ेंगे, तो वही जरूरी है सर। लिखिए 6। थोड़ा नीचे कीजिए। ऊपर ला दिखाइए सर, ऊपर में लिखा हुआ था कहीं, ऊपर ला सबसे पहले दिखाइए। जी हम वही लिख लिए सुरवे वाला। अच्छा लिखा हुआ था, यही तो है शायद, यही तो लिखा हुआ है ना, यही है। बड़ा कीजिए सर। हाँ बस रह दीजिए, लिख लेते हैं इसको भी। हाँ ये चलिए लिख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का यही रिएक्शन है सर। स्क्रीनशॉट लेना है। और छोटा कर दें, क्या कर दें छोटा हो? मतलब जूम आउट कीजिए ना थोड़ा सा। अब और कितना बढ़ाएंगे? अब बढ़ाएंगे तो फिर नहीं हट पाएगा। आउट बोल रहे हैं सर, छोटा बोल रहे हैं नीचे वाला। अच्छा जूम, अच्छा ये छोटा कीजिए सर। लीजिए छोटा कर दिए। ये तो सर ये क्या समीकरण छोटा संतुलित करने है। के लिए बोल? हाँ हो गया सर, हो गया। बोले कि समीकरण संतुलित नहीं ना है। इसमें सर 6H2O नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे कुछ मिस है क्या? ये अच्छा समीकरण यहाँ पे मिक्स संतुलित है। नहीं है। 6H2O सर। हाँ यहाँ पे जो है ना, क्लोरोफिल। यहाँ पे जो है कि आपका यहाँ पे 6H2O होगा। रुक जाइए, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। यहाँ पे 6H2O प्लस और यहाँ पे 12H2O सर। हाँ ठीक, अब हो गया। हाँ बोलिए।
अब देखिए अब हो गया होगा। जो एरो है सर वहां पर लिखवाए थे क्लोरोफिल। अच्छा और यहाँ पे लिखवाए थे ना, अरे तो कहीं ना कहीं तो लिखे हुए थे हम भी ना, रुकिए ना यस देखते हैं सर कहाँ आप लिखे थे। लिखवाए थे। सर 12 तो 18 फंस रहा है बहुत ज्यादा, अब नेट का इशू लग रहा है। लिखिए, छोड़िए, लिखिए लिखिए, खुद से लिख लीजिए, हटाइए। यहाँ तो आ गया, मिल गया, लीजिए। यस सर यही वाला सर, यही वाला। उसने सर है ना? गलत भी था, 6 हो दिया और हाँ उसमें गलत है। CO2 + 12 कार्बोहाइड्रेट प्लस ठीक है, लिख लिए। यस सर। जी क्लोरोफिल सर, हो ऊपर गया। में या नीचे में सूर्य का प्रकाश दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो है कि आपको बनाएगा, ठीक ना, बनाएगा। ये सारा का सारा प्रश्न आपको कहीं ना कहीं छपा हुआ दिखेगा ये आपको, ठीक ना। टेस्ट सीरीज में जो है हमारे पेड ग्रुप में, उनमें देखिएगा कि आपको ये सब प्रश्न जो है कि बहुत जल्दी जो है कि आपको दिखेगा कोई ना कोई टेस्ट में, ठीक ना। हमेशा जो है कि आपको पूछता है हिल रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इसमें जो है कि बहुत ज्यादा प्रश्न जो है कि आपका पूछता है। अप उत्पाद क्या है, उत्पाद क्या है, ये सब जो है कि आपको पूछता है, ठीक ना, ये सब जो है कि आपको पूछता है। सर वो जो बता रहे थे अपचयन और उपचयन, वो हिंदी में पूछता है या इंग्लिश में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पूछता है? दोनों याद रखिएगा। एना देखेगा, केटाबॉलिज्म का कैसे याद रखना है, केटाबॉलिज्म मतलब काट काट काट, है ना। रोटी को हम लोग काटते हैं, क्या काटते हैं, रोटी को काटते हैं, है ना। तो रोटी को जैसे ही काटते हैं तो हम लोग का पाचन जो होता है वो पाचन होता है कटना, मतलब कि कैटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है पाचन, ठीक है। जी। मानव शरीर का जो है कि पाचन जो होता है वो कैटाबॉलिज्म क्रिया है। कैसी क्रिया है, कैटाबॉलिज्म जो है कि आपको क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक ना, कैटाबॉलिज्म की क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। कोई प्रकाश संश्लेषण में किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। पूरा का पूरा हम चीजों को यहाँ पे रख दिए हैं, खत्म कर दिए हैं आपको, बहुत ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हुआ सर आज का। आ गया समझ में ना पूरा अच्छे से, कोई यस दिक्कत सर। वाली